आज हम लोग पढ़ते हैं डाइस। तो इन जनरल देखा गया है कि डाइस में चार तरह का क्वेश्चन बनता है। पहला सिंगल डाइस का, दूसरा डबल डाइस का, और तीसरा मोर देन टू डाइस का, और चौथा ओपन डाइस का। इसी चार तरह का सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया है, इन जनरल देखा गया है कोई भी एग्ज़ाम में। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस वन से। जब वन सिंगल डाइस का क्वेश्चन गिवन रहेगा, वन ओनली वन पोजीशन इज गिवन रहेगा डाइस का, तो किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। जब एक पोजीशन गिवन रहेगा डाइस का, तो उसमें देखा गया है कि उसको सबसे पहले पहचानना होता है कि स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो तो कैसे पहचानेंगे हम लोग कि स्टैंडर्ड डाइस को भी सिंगल पोजीशन गिवन रहेगा पासा का डाइस का, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो उसको हम लोग सबसे पहले उसका अपोजिट फेस का अगर सम 7 आ गया, तो उसको हम लोग पहचान लेंगे कि वो क्या है, स्टैंडर्ड आइस है। तो स्टैंडर्ड आइस में क्या होता है, अपोजिट फेस का सम 7 होगा, मतलब एक का अपोजिट 6, दो का अपोजिट 5, थ्री का अपोजिट 4। यही होता है। जनरल आइस में क्या होता है कि एडजेसेंट फेस का सम जो है, एडजेसेंट फेस का मतलब अगल बगल वाले फेस का सम जो है वो 7 होता है। तो उसको हम लोग बोल देंगे जनरल आइस। तो सिंगल पोजीशन अगर गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे कि वो स्टैंडर्ड आइस है या फिर जनरल आइस है। तो स्टैंडर्ड आइस को पहचानने का नियम क्या है कि अपोजिट फेस का सम 7 रहना चाहिए, और जनरल डाइस को पहचानने का नियम क्या है कि एडजेसेंट फेस का सम 7 रहना चाहिए। जैसा कि हम लोग फिगर में पीडीएफ में शो भी कर रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं जनरल डाइस का, और कुछ एग्जांपल देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस का। कैसे पहचानते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो पहला फिगर में देखते हैं कि जो फिगर गिवन है, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस के केस में क्या होता है कि अपोजिट फेस का सम जो है वो 7 होता है, जबकि जनरल डाइस के केस में क्या होता है कि एडजेसेंट फेस का सम जो है वह 7 होता है। तो इसमें क्या है, एडजेसेंट फेस का सम है जो है ये 4, एंड जो 3 है इसका सम क्या है, 7 है। तो इसको कौन सा डाइस बोलेंगे, जनरल डाइस। तो इस तरह के डाइस को क्या बोलेंगे, जनरल डाइस। सिंपल। दूसरा केस देखते हैं हम लोग, इसको कैसे पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। इसमें क्या है, 2 5 1, तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि इसमें भी क्या है कि एडजेसेंट फेस का सम जो है वो क्या है, 7 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल डाइस। तीसरा केस देखते हैं कि इसमें क्या देखते हैं हम लोग, बस दो बात का ध्यान रखना है कि अपोजिट फेस का सम तो स्टैंडर्डाइज, और एडजेसेंट फेस का सम तो जनरलाइज। तो एडजेसेंट फेस का सम जैसे ही दिखा तो क्या हो गया, ये जनरलाइज। तीसरा केस देखते हैं, तो इसमें क्या दिख रहा है, एडजेसेंट फेस का सम नहीं दिख रहा है सीधे, तो मतलब अपोजिट फेस का फेस सम होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरलाइज नहीं है। तो जनरलाइज नहीं है तो क्या होगा, स्टैंडर्डाइज। समझ में आया कैसे जनरलाइज और स्टैंडर्डाइज पहचानते हैं। कुछ क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल पोजीशन का फिगर गिवन रहेगा। अब वो लिखा थोड़ी रहेगा कि स्टैंडर्डाइज है या फिर जनरलाइज, और हम लोग को पहचानना है। तो क्वेश्चन दिया रहेगा फिगर देने के बाद, फिगर क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं पीडीएफ में कि अपोजिट टू 4। तो अपोजिट टू 4 इसमें फिगर में तो 4 हमको दिख नहीं रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या पहचानेंगे, स्टैंडर्डाइज है या फिर जनरलाइज है। तो स्टैंडर्डाइज है या जनरलाइज कैसे पहचानेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे एडजेसेंट फेस का सम हम लोग को 7 नहीं दिख रहा है, तो कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस या फिर स्टैंडर्ड डाइस। तो एडजेसेंट फेस का सम नहीं दिख रहा है तो जनरल डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट फेस का सम 7 होता है। तो पूछ रहा है अपोजिट टू 4, तो अपोजिट टू 4 क्या होगा, 3, तभी 7 होगा क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है। पहला एग्जाम्पल। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग।